हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। गाइस, अगर आप एक हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। हेलियोडोरस शिलालेख एकमात्र प्रमाण नहीं है। 3 हाथी बढ़ा शिलालेख और एक भूसुंडी शिलालेख, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है और आधुनिक कार्यप्रणाली के अनुसार जिनका समयकाल 19वीं सदी ईसा पूर्व है, उनमें भी कृष्ण का उल्लेख किया गया है। पहली सदी ईसा पूर्व संकर्षण कृष्ण का एक नाम और वासुदेव का उल्लेख करते हुए उनकी पूजा के लिए एक संरचना का निर्माण किया गया था। ये 4 शिलालेख प्राचीनतम ज्ञात संस्कृत शिलालेखों में से एक है। कई पुराणों में कृष्ण की जीवन कथा को बताया या कुछ इस पर प्रकाश डाला गया है। 2 पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की कहानी की सबसे विस्तृत जानकारी है, लेकिन इन और अन्य ग्रंथों में कृष्ण की जीवन कथाएं अलग अलग हैं और इसमें महत्वपूर्ण असंगतियां हैं। भागवत पुराण में 12 पुस्तकें उपविभाजित हैं, जिनमें 332 अध्याय संस्करण के आधार पर 16,000 और 18,000 छंदों के बीच संचित है। पाठ की 10वीं पुस्तक, जिसमें लगभग 4,000 छंद 25% शामिल हैं और कृष्ण के बारे में किंवदंतियों को समर्पित है। इस पाठ का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने वाला अध्याय है। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्रीमद् भागवत के वर्णन अनुसार द्वापर युग में भुजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनका एक आत्ताई पुत्र कंस था और उनकी एक बहन देवकी थी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की मृत्यु उनके भांजे देवकी की 8वीं संतान के हाथों होनी थी। कंस ने अपनी बहन और बहनोई को भी मथुरा के कारागार में कैद कर दिया और एक के बाद एक देवकी की सभी संतानों को मार दिया। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ, तब कारागृह के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निद्रा में थे। वासुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गईं। गोकुल के निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान प्राप्ति होने वाली थी। वासुदेव अपने पुत्र को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। कई भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि पौराणिक कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत के युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन की मृत्यु से पहले रात को कृष्णा ने गांधारी को उनकी संवेदना प्रेषित की थी। गांधारी कृष्ण पर आरोप लगाती है कि कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध को समाप्त नहीं किया। क्रोध और दुख में उन्हें श्राप देती है कि उनके अपने यदु राजवंश में हर व्यक्ति उनके साथ ही नष्ट हो जाएगा। महाभारत के अनुसार यादवों के बीच एक त्योहार में एक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है, जिसमें सब एक दूसरे की हत्या करते हैं। कुछ दिनों बाद एक वृक्ष के नीचे नींद में सो रहे कृष्ण को एक हिरण समझकर जरा नामक शिकारी तीर मारता है, जो उन्हें घातक रूप से घायल करता है। कृष्णा जरा को क्षमा करते हैं और देह त्याग देते हैं। गुजरात में भालका की तीर्थयात्रा तीर्थ स्थल उस स्थान को दर्शाता है जहाँ कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया तथा वापस वैकुंठ को गए। ये देहोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण अध्याय 31 में कहा गया है कि उनकी मृत्यु के बाद कृष्ण अपनी योगिक एकाग्रता की वजह से सीधे वैकुंठ में लौटे। ब्रह्मा और इंद्र जैसे प्रतीक्षारत देवताओं को भी कृष्ण को अपना मानव अवतार छोड़ने और वैकुंठ लौटने के लिए मार्ग का पता नहीं लगा। कृष्ण ने देवकी और उनके पति वासुदेव यादव के यहाँ जन्म लिया। देवकी का भाई कंस नामक दुष्ट राजा था। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवकी के विवाह में कंस को भविष्यद्वक्ताओं ने बताया कि देवकी के पुत्र द्वारा उसका वध निश्चित है। कंस देवकी के सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था करता है। जब कृष्ण जन्म लेते हैं, वासुदेव चुपके से शिशु कृष्ण को यमुना के पार ले जाते हैं और एक अन्य शिशु बालिका के साथ उनका आदान प्रदान करते हैं। जब कंस इस नवजात शिशु को मारने का प्रयास करता है, तब शिशु बालिका हिंदू देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है तथा उसे चेतावनी देते हुए कि उसकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है, लोप हो जाती है। पुराणों में किंवदंतियों के अनुसार कृष्ण नंद और उनकी पत्नी यशोदा के साथ आधुनिक काल के मथुरा के पास पलते बढ़ते हैं। इन पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण के 2 भाई बहन भी रहते हैं, बलराम और सुभद्रा। कृष्ण के जन्म का दिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भागवत पुराण कृष्ण की 8 पत्नियों का वर्णन करता है, जो इस अनुक्रम में रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनजती जिसे सत्य भी कहा जाता है, भद्रा और लक्ष्मणा जिसे मद्रा भी कहते हैं, प्रकट होती है।
डेनिस हडसन के अनुसार यह एक रूपक है, 8 पत्नियां उनके अलग पहलू को दर्शाती हैं। जॉर्ज विलियम्स के अनुसार वैष्णव ग्रंथों में कृष्ण की पत्नियों के रूप में सभी गोपियों का उल्लेख है, लेकिन ये सभी भक्ति एवं आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है और प्रत्येक के लिए कृष्ण पूर्ण श्रद्धेय है। उनकी पत्नी को कभी कभी रोहिणी, राधा, रुक्मिणी, स्वामिनी जी या अन्य कहा जाता है। कृष्ण संबंधी हिंदू परंपराओं में वह राधा के साथ सबसे अधिक चित्रित होते हैं। उनकी सभी पत्नियां को और उनके प्रेमिका राधा को हिंदू परंपरा में विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में माना जाता है। गोपियों को राधा के कई रूप और अभिव्यक्तियों के रूप में माना जाता है। महाभारत के अनुसार कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए अर्जुन के सारथी बनते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वह कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे। दोनों के युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद और ये देखते हुए कि दुश्मन उसके अपने परिवार के सदस्य, उनके दादा और उनके चचेरे भाई और प्रियजन हैं, अर्जुन क्षोभ में डूब जाते हैं और कहते हैं कि उनका हृदय उन्हें अपने परिजनों से लड़ने और मारने की अनुमति नहीं देगा। वह राज्य को त्यागने के लिए और अपने गांधी अर्जुन के धनुष को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कृष्ण तब उसे जीवन, नैतिकता और नश्वरता की प्रकृति के बारे में ज्ञान देते हैं। जब किसी को अच्छे और बुरे के बीच युद्ध का सामना करना पड़ता है, तब परिस्थिति की स्थिरता, आत्मा की स्थायिता और अच्छे बुरे का भेद ध्यान में रखते हुए, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए, वास्तविक शांति की प्रकृति और आनंद और विभिन्न प्रकार के योगों को आनंद और भीतर की मुक्ति के लिए ऐसा योग अनिवार्य होता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत को भगवत गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे क्या हुआ हम अगली पार्ट में देखेंगे। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।